तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। मशहूर शायर रामनाथ सिंह उर्फ अदम गोंडवी द्वारा रचित इस पंक्ति का आज भी भारत की गरीबी से सीधा संबंध है। हमारा देश भारत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में टॉप पर रहता है। अलग अलग देशों में यहाँ से अनाज निर्यात किए जाते हैं, लेकिन विडंबना तो देखिए, भारत की एक बड़ी आबादी को पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता। यूनाइटेड नेशन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद लोगों का भूख से संघर्ष काफी तेजी से बढ़ा है। 2021 में दुनिया के लगभग 76 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषण के शिकार पाए गए थे। इनमें 22 करोड़ 40 लाख लोग यानी विश्व की कुल कुपोषित आबादी का 29% हिस्सा भारतीयों का है। यह दुनिया भर में कुल कुपोषित संख्याओं की एक चौथाई से भी ज्यादा है। 2019 में दुनिया के लगभग 61 करोड़ 80 लाख लोग भूख से पीड़ित थे। कोरोना महामारी के बाद इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2020 के आंकड़ों की बात करें तो इस साल के मुकाबले 2021 के आंकड़ों में 4 करोड़ 60 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वर्ष 2015 में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में ज्यादातर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी। कोविड-19 महामारी के कारण उपजी आर्थिक चुनौतियों और महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए पाबंदियों से खाद्य कीमतों में काफी उछाल दर्ज किया गया था, जिसका उदाहरण अभी भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। हम दूध, दाल, चावल, मछली, सब्जी और गेहूं के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर आते हैं। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि देश की बड़ी आबादी कुपोषित और भूख से पीड़ित है? यूनाइटेड नेशन के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2006 के बीच दुनिया भर में 24 करोड़ आबादी कुपोषित थी। इन्हें या तो एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा था या इनके भोजन में पोषक तत्व 50% से कम थे। दुनिया में भुखमरी 15 साल से लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका रफ्तार पिछले 2 साल में काफी तेजी से बढ़ा है, जिसका एक मुख्य कारण कोरोना को माना जा रहा है। दूसरी ओर भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार भी देखने को मिला है। भारत में 15 साल पहले भुखमरी 21.6% के करीब थी। अब ये आंकड़ा घटकर 16.3% तक आ गया है। कोरोना काल के दौरान भारत के लगभग 80 करोड़ से अधिक लोगों को केंद्र सरकार द्वारा, कई राज्यों सरकार द्वारा भी मुफ्त राशन दिया गया था। इसके बाद भी इसमें कोई सुधार देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? विपक्ष सरकार पर हमेशा यह आरोप लगाती है कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, सूट-बूट की है। कहीं न कहीं यह एक डेटा के माध्यम से साबित भी हो जाता है। हमारे देश में रईसी बढ़ने की रफ्तार तो अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। कोविड काल में दुनिया भर में अमीर जिनकी संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा है, उनकी संपत्ति में इस काल के दौरान भी 11% से अधिक की बढ़ोतरी मिली थी। 30 से ज्यादा भारतीय अमीरों की संपत्ति भी इसी दौरान दुगुनी हुई है। वहीं आम आदमी की बात करें तो उनकी संपत्ति 7% तक घट गई है। इस तरह के आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि मंदी के दौर में भी अमीर तेजी से और अमीर बनते जा रहे हैं। वहीं आम आदमी का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। क्या सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए लिया गया कदम गलत साबित हुआ? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगार लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खोजने पर भी इन्हें काम नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार लोग में से 3 करोड़ 50 लाख लोग लगातार काम खोज रहे हैं, फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इनमें से 80 लाख महिलाएं भी हैं। आज़ादी के बाद देश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कोई भी सरकार कितना दावा करता हो कि हमने गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, हम ही गरीबों के मसीहा हैं, हमारी नीति के कारण ही गरीबी में कमी आई है, ये सारे आंकड़े यूनाइटेड नेशन के द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रिपोर्ट के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आपका क्या राय है? हमारे देश में जो भुखमरी बढ़ रही है, इस पर इसका क्या कारण है? इस पर आपकी क्या राय है? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है परितोष शाही और कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।